सूर्यपुत्र कर्ण के पास ऐसे कवच कुंडल थे कि यदि महाभारत के युद्ध में भी ये कवच कुंडल होते तो वह अजय योद्धा होता और उसे तब कोई मार नहीं सकता था। यह कवच कुंडल उसे जन्म से ही सूर्यदेव से प्राप्त हुए थे, लेकिन एक युक्ति से उसके कवच कुंडलों को दान में मांग लिया गया और फिर उस कवच कुंडल को कहीं छुपाकर रख दिया गया। आखिर यह किस तरह हुआ और कहाँ छुपाकर रखा गया, चलिए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। भगवान कृष्ण यह भली भांति जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल है तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। ऐसे में अर्जुन की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। उधर देवराज इंद्र भी चिंतित थे क्योंकि अर्जुन उनका पुत्र था। भगवान कृष्ण और देवराज इंद्र दोनों जानते थे कि जब तक कर्ण के पास पैदाइशी कवच और कुंडल है वह युद्ध में अजेय रहेगा। दोनों ने मिलकर योजना बनाई और इंद्र एक ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास पहुंच गए और उनसे दान मांगने लगे। कर्ण ने कहा मांगो। ब्राह्मण बने इंद्र ने कहा नहीं, पहले आपको वचन देना होगा कि मैं जो भी मांगूंगा आप वो दे देंगे। कर्ण ने तेज में आकर जल हाथ में लेकर कहा हम प्रण करते हैं विप्रवर, अब तुरंत मांगिए। तब छद्म इंद्र ने कहा राजन, आपके शरीर के कवच और कुंडल हमें दान स्वरूप चाहिए। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कर्ण ने इंद्र की आंखों में झांका और फिर दानवीर कर्ण ने बिना एक क्षण भी गंवाए अपने कवच और कुंडल अपने शरीर से खंजर की सहायता से अलग किए और विप्रवर को सौंप दिए। इंद्र ने तुरंत वहां से दौड़ ही लगा दी और दूर खड़े रथ पर सवार होकर स्वर्ग की ओर भागने लगे। लेकिन कुछ मिल जाकर इंद्र का रथ नीचे उतरकर भूमि में धंस गया। तभी आकाशवाणी हुई, देवराज इंद्र, तुमने बड़ा पाप किया है। अपने पुत्र अर्जुन की जान बचाने के लिए तूने छल पूर्वक कर्ण की जान खतरे में डाल दी है। अब यह रथ यही धंसा रहेगा और तू भी यही धंस जाएगा जब तक कि इस छल की भरपाई नहीं करता है। यह सुनकर इंद्र पुनः कर्ण के पास गए और वे कर्ण को कवच कुंडल देने लगे। कर्ण ने कहा कि मैं दान में दी हुई चीज कभी वापस नहीं लेता। तब इंद्र ने कहा कि तुमने अपनी सबसे बड़ी सुरक्षा को दिया है, इसलिए मैं तुम्हें कवच कुंडल के बदले एक अमोघ अस्त्र देता हूँ जो तू किसी पर भी चलाएगा तो यह खाली नहीं जाएगा। उसकी मौत तय है, लेकिन तू इसका उपयोग एक बार ही कर सकता है, दूसरी बार नहीं। और कर्ण ने उसे ले लिया। इसके बाद इंद्रदेव उस कवच और कुंडल को स्वर्ग नहीं ले जा पाए क्योंकि उन्होंने उसे झूठ से प्राप्त किया था। ऐसे में उन्होंने इस कवच कुंडल को किसी समुद्र के किनारे छुपा दिया। इंद्र को छुपाते हुए चंद्रदेव ने देख लिया। बाद में चंद्रदेव उस कवच कुंडल को निकालकर भागने लगे, लेकिन समुद्र देव ने उन्हें रोक दिया और कहा कि यह मेरी सुरक्षा में है। तभी से वह कवच कुंडल समुद्र देव और सूर्य देव की सुरक्षा में है। कहा जाता है कि इस कवच और कुंडल को उड़ीसा के पुरी के पास स्थित कोणार्क के समुद्र के पास कहीं छुपाया गया है। कोई भी यहाँ तक नहीं पहुँच सकता है क्योंकि अगर किसी ने इस कवच और कुंडल को ढूंढ लिया तो वह उसका गलत फायदा उठा सकता है।